नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन। मैंने इससे पहले कोई 16-17 वीडियोज़ बना चुका था। उसके बाद थोड़ा सा कुछ विलम्ब आ गया इसमें, क्योंकि मेरी भी क्लासेस वगैरह लगती थी। अभी इसका मैं टीपी लगी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा, इसको कंटिन्यू करेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे। तो इसके साथ हम मतलब कंटिन्यूसली मैं चलाता रहूँगा सीरीज़ ही। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ भी साथ साथ में आपके पास जो है वो उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने थोड़ा डिटेल में कर रहे थे। एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी इसके बाद करवाऊंगा, शायद इस वीडियो के बाद मैं आपको एमसीक्यू नहीं, इसके बाद एक चैप्टर और करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊंगा, क्योंकि एचपी टेट का काफ़ी डिटेल में नहीं आता है, नॉर्मल सा आता है। तो आई होप जो भी जितना भी करवाऊंगा आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक को आपको ज़रूर आने चाहिए। बेसिक ही आपको मेनली जो है पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें। तो आज हम करेंगे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर जैसा बनता है, कार्बन कार्बन कुछ हाइड्रोजन और फिर कुछ और एलिमेंट इसके साथ जो अटैच रहता है। ओके, ऐसा कंपाउंड जिसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम रहे, क्या बोले मैंने कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे बट जिसका क्या रहे स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट बन जाए, उसको हम कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं उसको, हम आइसोमर कहते हैं। यानी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे है एन ब्यूटेन C4H10, यहाँ पे भी एन ब्यूटेन C4H10, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ जो भी एटम रहेगी वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट चेन है और इसमें क्या है थोड़ा सा तो चेंज जो है वो कम्प्लेक्स हो गई इसमें। ओके, किस तरह से होती है इनको कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन अभी आपको इतना जानने में इतना नहीं है। आइसोब्यूटेन इसको हम कहते हैं। ओके, जब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो तो उसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए थोड़ा मेरा ब्रश गायब हो गया था। आइसोमेरिज्म, और ये भी जो भी आपका रहता है कि जब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम आइसोमेरिज्म, कि जिसमें सेम मॉलिक्यूल फार्मूला रहता है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज ओनली पॉसिबल विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम। क्या रहता है, ये मेनली रहता है आपका कार्बन एटम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। देखिए जो आपका कुकिंग गैस होती है, आपका एलपीजी होती है, विच इज़ ब्यूटेन, उसमें क्या होती है मेनली ब्यूटेन रहती है। तो ये किसका मिक्सचर रहता है, इसमें मिक्सचर रहता है आपका दोनों, इसमें एन ब्यूटेन भी रहती है और आइसोब्यूटेन भी रहती है। एलपीजी आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन भी इसमें रहते हैं, लेकिन मेनली क्या रहती है आपकी ब्यूटेन गैस जो है वो रहती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। होमोलोगस सीरीज़, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। देखिए ऐसी सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है, लेकिन हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट जो भी आपका एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जो डिफरेंट करेगा वो CH4 ग्रुप के इसमें जो डिफरेंट करेगा। यानी कि जो हम अगला ग्रुप जो भी ऐड होगा उसमें जो CH यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम जो है एक्स्ट्रा होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए नीचे, अब हम एल्केन की होमोलॉगस सीरीज, मीथेन आ गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक कार्बन होगा तो हम मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन और 5 कार्बन होंगे पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, ये जैसे चलता रहता है। देख पर मैंने क्या बोला कि हर जो भी आपका कंपाउंड रहेगा वो दूसरे कंपाउंड से जो है CH4 ग्रुप से जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखिए एग्जांपल, मीथेन और इथेन का एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। तो मीथेन और इथेन में यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 हो गया है। मैंने कुछ उल्टा बोला शायद, CH4 नहीं सॉरी, CH2 में यह डिफरेंट करता है, CH2 में ये डिफरेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे CH4 है तो यहाँ पे एक C और एक 2 हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है हर किसी में। वहीं हम इथेन और प्रोपेन में देखें तो वहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इनसे ये डिफर करता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि CH2 या CH4, लेकिन CH2 ही रहता है। ठीक है, CH4 किसी और का मेरे को इस टाइम जो क्लिक हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे अगला देखें हम केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है आपकी केमिकल कंपाउंड की। देखिए उसमें कुछ आपको एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जब डबल बॉन्ड लगा होगा दोनों कार्बन के बीच तो कहते हैं एल्कीन। जब 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको कहते हैं एल्काइन, और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन। ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस रहती हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन है। नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका, कम्बिनेशन यानी कि 2 चीज़ें आपस में मिलेंगी, एक बड़ी चीज़ बनेगी। ओके, सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें से जो कुछ माइनस होगी चीज़, ठीक है,
तो क्या बनेगा आपका, इसमें रहेगा, और एडिशन में दो चीज़ें आपस में प्लस होंगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अक्कर इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सभी हाइड्रोकार्बन्स में ये रहती है, सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी। अब सैचुरेटेड कौन सी होगी, सिंगल बॉन्ड वाली, और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाली। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कंबशन कहते हैं। जो कुछ भी चीज़ आपकी जलती है तो वो कार्बन की प्रेजेंस, आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, उसको हम कंबशन कहते हैं, ठीक है। जो अल्कीन्स हैं, जब वो क्या कहते हैं, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो साथ में वो हीट भी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेंगे, लाइट भी छोड़ेंगे और कुछ मीथेन भी छोड़ेंगे, ओके। इसको भी आपको याद रखना है। सिंस नेचुरल गैस जो मीथेन होगी प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, मीथेन गैस आपको पता है कि जब भी आप पहले CNG गैस में जाते हैं तो उसमें मेनली मीथेन गैस यूज़ होती है, तो आपको पता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इंडस्ट्री में, होम्स में या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ रहती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जो भी जलते हैं तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, मतलब कौन सी फ्लेम छोड़ते हैं, तो वो ब्लू फ्लेम छोड़ते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे आपके, वो थोड़ी सी येलोइश गैस जो है छोड़ेंगे, ठीक है। पर जब हम उसको ऐसे वो येलोइश गैस छोड़ेंगे, पर जब उसको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, उसकी कंबशन जो है कंप्लीट होगी, तो वो भी ब्लू गैस जो है छोड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको छोड़िए, कुछ नहीं है। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे डू नॉट, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो नहीं देते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो क्या करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो नहीं देंगे, ठीक है। हैलोजन के साथ, हैलोजन आपको पता ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी आपकी हैलोजन रहती हैं। एडिशन रिएक्शन, दो चीज़ आपस में कंबाइन होगी, तीसरी चीज़ बनेगी, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी रहती है, आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ये प्रॉपर्टी जो रहती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको स्टार्ट लगा लें, क्योंकि एक ऐसी प्रोसेस में ये यूज़ होती है जो कि आपको डेली लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपली याद रखें आप, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में होगी, ये तो आपके निकल के प्रेजेंस में होगी या फिर आपके पैलेडियम के प्रेजेंस में होगी, और ये ऐसे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। अब देखिए कहाँ यूज़ होती है, जो आपकी हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होगी, ये आपके वनस्पति घी बनाने में जो है वो वनस्पति घी बनाने में आपकी हेल्पफुल रहती है। कहाँ, कब कब, किससे, वेजिटेबल ऑयल से। और इस अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। कौन से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। बट जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे वनस्पति घी, वो आपकी बॉडी के लिए क्या रहते हैं, अच्छे जो है नहीं रहते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए क्या रहते हैं, वो हानिकारक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ये देखा, नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो भी आप बटर खाते हो ना वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इसकी इथेनॉल के साथ रिएक्शन देख लें, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोले जो ऐसी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, या जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आपका एस्टर बनता है, ठीक है। बाकी अब देखेंगे स्पॉन्जिफिकेशन क्या होती है, सोप मेकिंग के लिए। पर आप देखिए ये कंपाउंड देखिए और उसका यूज़ देखिए। पहले आपका एथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, सैनिटाइज़र यूज़ होता है आपका, दारू भी इसी से बनती है। पेंट में, परफ्यूम में सॉल्वेंट यूज़ होता है। फ्यूल में यूज़ होता है आपका, एज एंटीसेप्टिक होता है। और आपका जो भी आपका रहते हैं ये सैनिटाइजर चल रहा था वो सारा एथाइल अल्कोहल ही था। नेक्स्ट आपका इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं। तो आपको पता है ये फूड प्रेजर्वेटिव है, आपके चाउमीन वगैरह में भी ये डलता है आजकल। तो फॉर मेकिंग सेलुलोज बनाने में काम आता है, परफ्यूम बनाने के काम आता है आपका। और यूज़ टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स से रबर को कोगुलेट करने में भी ये यूज़ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा पॉलीमर्स। अब पॉलीमर क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल के बने होते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो आपके नेचर से मिलते हैं, चाहे वो एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं या फिर प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं आपके। तो उसमें आ गया आपका नेचुरल में रबड़ हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क, प्रोटीन, ये सारे क्या है आपके नेचुरल।
और आपका मैन मेड कौन से रहेंगे, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ब्यूटाडाइन, रबड़, नियोप्रीन, ये सारे आपके क्या हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं। क्वेश्चन इनका ये सीधा दिया जाता है कि बताइए कौन सा है। अब कई बार क्या होता है कि इनके मोनोमर पूछे जाते हैं कि बताइए कि इनके मोनोमर क्या हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे आपका पहला क्या, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। जब एन नंबर लग जाएंगे तो पॉलीइथीन, तो उसको हम कहते हैं पॉलीथीन। कहाँ यूज़ होता है आपका, आपको पता है पॉलीथीन आपका हर जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन होता है। 1 जुलाई से तो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हो रहा है। और प्लास्टिक आपके 2 तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या होता है, कोई क्रिस क्रॉस नहीं लिंक नहीं होता है। अगर क्रिस क्रॉस लिंक नहीं होगा तो वो हीट होने क्या होगा, अपनी शेप जो है वो छोड़ देगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल और आपका पॉलीथीन। पर आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे कि जहाँ पे क्रिस क्रॉस बनेंगे, यानी कि इस तरह से तो आपके जुड़े ही होंगे, लेकिन इस तरह से भी जुड़े होते हैं इनके बॉन्ड, तो क्रिस क्रॉस बना होता है इनका, ठीक है। तो इनका इनकी एक बार जो शेप बन गई वो उनकी शेप जो है वैसी ही रहती है। तो उसके एग्जांपल क्या रहेंगे, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और ये हीट करने पे ये चेंज भी नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके रिएक्शंस आएंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन और आपका कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होगा, एडिशन मतलब ऐड करना, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होगा जब उनको हम ऐड करेंगे कि सिंगल मॉलिक्यूल में तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम कहते हैं आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल आपका पॉलीथीन। फिर नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। और कौन कौन से हैं एडिशन वाले, क्वेश्चन आ जाता है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आपको देखा होगा अक्षय कुमार की एक ऐड आती है, एस्ट्रल पाइप्स, पीवीसी पाइप, तो ये वही होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहाँ यूज़ होता है, आगे यूज़ हम क्या आगे देखेंगे। फिर आगे नियोप्रीन, सॉरी नेचुरल रबर, पॉलीप्रोपेन, ये सारे क्या हैं आपका एडिशन पॉलीमर से इनके बनते हैं। अब है कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें क्या होगा आपका रिपीटिव कंडेंसेशन रहेगी। जैसे आपका डेक्रोन और टेरेलिन हम बनाते हैं, वो सारे कंडेंसेशन पॉलीमर के पार्ट हैं। कोपॉलीमराइजेशन क्या होती है, अब इसमें क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू गेट पॉलीमराइज्ड इट फॉर्म अ कोपॉलीमर एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एट कोपॉलीमराइजेशन। ओके, एग्जांपल इसका फॉर्मेशन ऑफ, जब आपका स्टाइरीन बनता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR, वो किससे बनता है, आपको कोपॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका और SBR आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जबकि फ्लोर की टाइल्स होती हैं, फुटवेयर्स होते हैं, उनको बनाने में ये यूज़ रहता है। रबड़, नेचुरल रबड़, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। इट इज़ ए नेचुरल पॉलीमर और इसको हम इलास्टोमर्स भी कहते हैं। ओके, ये लेटेक्स जो भी ऑब्टेन रहता है आपका बार्क ऑफ द रबर ट्री, उससे ये बनता है। और इसका जो मोनोमर रहता है वो रहता है आइसोप्रीन। केवल इसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है तो उसका नाम भी याद रखें, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, यानी कि क्या है 2 मिथाइल, सेकेंड नंबर पे क्या लगा है इसका मिथाइल ग्रुप लगा है, और इसका एक नंबर कार्बन के साथ और तीसरे नंबर कार्बन के साथ क्या लगा है, आपको डबल बॉन्ड लगा है। तो इसमें क्या हो गया 1,2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, और 4 कार्बन है तो हम इसको ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, ब्यूटाडाइन। और आइसोप्रीन इज़ अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आता है आपका, चलिए अब हम देखेंगे यूजेस। जो पॉलीथीन है पैकेजिंग मटेरियल में ये यूज़ होता है, कैरी बैग्स बोतल वगैरह में पॉलीइथीन यूज़ रहता है आपका। पॉलीप्रोपीन कहाँ यूज़ रहता है, बोतल बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप इंसुलेशन के में, ठीक है। नायलॉन, नायलॉन की आपको पता है कि रोप्स बनती हैं, फाइबर्स बनता है, ठीक है। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक किचन वेयर, आपका आता है ना कि ये नॉन स्टिक की तवा तो ये उनमें टेफ्लॉन की कोटिंग रहती है। विनाइल रबड़, तो ये रबड़ और फिर इरेजर बनाने में आपका यूज़ रहता है। पॉलीस्टाइरीन फोम थर्मोकोल बनाने में यूज़ रहता है आपका। पॉलीस्टाइरीन ब्यूटाडाइन, तो ये रबड़ और बबल गम, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रहता है, इसमें आपको याद रहना चाहिए। बेकेलाइट, जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है आपके बटन वगैरह, उनमें सारा क्या रहता है आपका बेकेलाइट रहता है। लेक्सान तो बुलेट प्रूफ ग्लास। मेलामीन, क्रॉकरी बनाने में ये यूज़ रहता है। परस्पेक्स, विंडो फ्रॉम फॉर कार्स ट्रेन्स एयरक्राफ्ट बनाने में ये परस्पेक्स यूज रहता है। एक्रेलिक, नेटवेयर क्या रहते हैं, ये मुझे बताना, नेटवेयर किसको कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का वर्कनाइजेशन ऑफ रबड़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या रहता है आपका कि नेचुरल रबर को सल्फर के साथ जो वो हीट किया जाता है 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन तक। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले तो सीधा पूछा था कि कौन सा इसमें यूज़ होता है इसमें ना, तो इसमें याद रखना कि इसमें सल्फ़र जो है ये यूज़ रहता है सल्फ़र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉलीप्रोपीन। मोनोमर क्या है, प्रोपीन है, और स्ट्रक्चर जो भी आपका और मैन्युफैक्चर ऑफ द रोड्स टॉयज वगैरह में यूज़ होता है। पॉलीस्टाइरीन, तो इसमें का मोनोमर है स्टाइरीन, और एज ए इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल में ये यूज़ रहता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो ये रेन कोट्स में, हैंड बैग्स में, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप्स में ये आपका यूज़ रहता है। नेक्स्ट आपका बेकेलाइट, तो उसका क्या रहेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा और फिनोल। बेकेलाइट का मोनोमर कौन से हैं, एक है आपका फिनोल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेकेलाइट कहाँ यूज़ होता है, हैंडल बनाने में, यूटेंसिल बर्तनों के हैंडल, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में ये यूज़ रहता है आपका। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर इज़ अ वल्कनाइजेबल रबर विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड इनटू ट्वाइस ऑफ इट्स लिस्ट लेंथ, यानी कि जब इसको हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ जो वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल इसका नियोप्रीन। और नायलॉन क्या था आपका फर्स्ट सिंथेटिक, क्या था, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, फाइबर इज काइंड ऑफ ए थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेक क्लोथ्स, नेट्स, रोप्स एट्सेट्रा। नायलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नायलॉन, अब नायलॉन का आएगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि इसके मोनोमर कौन से हैं। तो नायलॉन जो है वो बना होता है एडिपिक एसिड से और हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन, इसके क्या है, इसके मोनोमर है, इसको याद रखें भाई, हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन और आपका एडिपिक एसिड, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका नायलॉन के मोनोमर्स। प्रॉपर्टी क्या है नायलॉन की, कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका, ब्रशेस के ब्रिसल्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी जगह यूज़ होता है। स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, गुड इलास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छी है, हल्का है। ठीक है, लो ऑब्जॉर्प्शन है, वाटर रेजिस्टेंट भी रहता है ये। आगे आपका पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर तो किससे बनता है आपका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनता है विद डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जब इनको हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हम हमारा ये बनता है। ठीक है, फिर आगे आपका टेरेलीन, टेरेलीन इज ए पॉलिएस्टर ऑफ टेरेफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि टेरेलीन किसका पॉलिएस्टर है, तो ये है आपका टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सोप्स एंड डिटर्जेंट, दोनों पता है आपको कि सोप कहाँ कहाँ यूज़ रहता है आपका, और आपका डिटर्जेंट कहाँ कहाँ यूज़ रहता है। सोप इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COO। और एग्जाम्पल ऑफ सोप क्या है, सोडियम सिट्रेट और सोडियम पाल्मिटाइट। ठीक है, और सोप जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम फैट और सोल को आपस में मिलाते हैं तो सोप जैसा बन जाता है, ये छोड़िए कुछ नहीं है। और जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज, यानी कि बेसिक मटेरियल के साथ, तो उसको हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। मिसल्स क्या होती है, मिसल आपको पता है कि जब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आपने पढ़ा होगा, तो जब जो डर्ट के अराउंड जो है वो सोप का मटेरियल जो चिपक जाता है, आपका पता ही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिसल्स। डिटर्जेंट क्या आते हैं, सोपलेस सोप। ठीक है, सोडियम सिट्रेट इनमें मेनली जो है यूज़ रहता है। बाकी किसके डिफरेंस हैं, COONA, और ये क्या रहता है आपका। और मेन तो बात है कि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट का ज़्यादा रहता है, सोप का कम रहता है। बाकी इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो हमने इस चैप्टर में पूरे पढ़े। इथेनॉल containing 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग स्पिरिट। रेक्टिफाइंग स्पिरिट इज़ अ कमर्शियल अल्कोहल कहते हैं इसको। 100% जो प्योर इथेनॉल होगा उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल इज़ यूज्ड एज ए एडिटिव इन पेट्रोल। Denatured alcohol is ethyl alcohol which has been made unfit for drinking purpose by addition of small amount of poisonous substance like methanol, pyridine, copper sulfate जो भी रहेगा आपका denatured alcohol। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस लिए यूज़ रहता है आपका,
डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन अ कुकिंग ऑयल और बटर के बीच में डिस्टिंग्विश करने को। गैसोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन और एथाइल अल्कोहल। फेलिंग सोल्यूशन ए बी सी जो भी रहता है, जो फेलिंग सोल्यूशन ए होगा वो होता है एक्वा CuSO4 और फेलिंग सोल्यूशन जो बी रहेगा वो रहेगा आपका एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बेनेडिक सोल्यूशन कैसे रहता है? इट इज़ द एल्कलाइन CuSO4 कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। बीमर्स रिएजेंट कौन सा रहता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट को कहते हैं हम बेमर रिएजेंट। तो ये थे हमारा ये चैप्टर भी इसी तरह से ख़त्म होता है हमारा 5th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो भी था काफ़ी डिटेल में हमने ये देखा। बेसिक सा पूरी इस बुक में जो जो जहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत बेसिक है। तो बेसिक सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हमें वो चलेगा पता कि हो क्या रहा है। ओके। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, टैट के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।